क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे बड़े मसीही त्योहार ईस्टर से पहले 3 ऐसे दिन आते हैं जो इतिहास और विश्वास दोनों को हिला देते हैं। एक दिन लोग यीशु को राजा कहकर उनका स्वागत करते हैं, खजूर की डालियां हाथों में थामकर होसन्ना होसन्ना चिल्लाते हुए। कुछ ही दिन बाद वही भीड़ उन्हें क्रूज पर चढ़ाने की मांग करती है। उसी मुंह से जो कल राजा कह रहा था, आज कहता है उसे क्रूज दो। और फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक खाली कब्र और एक संदेश जो आज भी दुनिया में गूंज रहा है। आज हम जानेंगे 3 बड़े सवालों के जवाब। पहला, पाम संडे क्या है और इसका क्या अर्थ है। दूसरा, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है जबकि उस दिन यीशु की मृत्यु हुई। तीसरा, ईस्टर क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। अगर आप इस आत्मा को छू लेने वाली यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला, पाल्म संडे क्या है और इसका क्या अर्थ है। पाल्म संडे को हिंदी में हथेली रविवार या खजूर रविवार कहते हैं। यह ईस्टर से ठीक 1 हफ्ते पहले आता है। इस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया था और उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे किसी महान राजा का होता है। लेकिन इस दिन की सबसे अनोखी बात यह है, वो राजा जो आया वो किसी भव्य रथ पर नहीं, किसी सफेद घोड़े पर नहीं, बल्कि एक छोटे से गधे पर सवार होकर आया। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा था। यूहन्ना 12 का 12 से 15 में हम पढ़ते हैं कि जब लोगों को पता चला कि यीशु यरूशलेम आ रहे हैं तो वे खजूर की डालियां लेकर उनसे मिलने दौड़ पड़े। वे चिल्ला रहे थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, इस्राएल का राजा। लोगों ने अपने कपड़े और खजूर की डालियां हो जमीन पर बिछा दी। यह उस समय की परंपरा थी जब किसी महान राजा या विजेता का स्वागत किया जाता था। होसन्ना ये शब्द इब्रानी भाषा का है जिसका अर्थ है अब बचाओ या हे प्रभु उद्धार कर। ये केवल एक जयकार नहीं थी, ये वही शब्द है जिसे यशायाह और राजा दाऊद जैसे परमेश्वर के दास नाम लेकर रो रो के प्रार्थना करते थे। उसी उद्धारकर्ता का नाम है, क्योंकि उद्धार का हिब्रू शब्द येशुआ होता है और हम यीशु को येशुआ कहते हैं। अब और एक गहरा सवाल, घोड़े को छोड़ गधे पर ही सवारी क्यों? यह एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लगभग 500 साल पहले भविष्यवक्ता जकरियाह ने लिखा था, जकरियाह 9 का 9 में, हे सियोन की पुत्री अत्यंत प्रसन्न हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करने वाला है, वह दीन है और गधे पर, हाँ, गधे के बच्चे पर सवार है। यीशु ने इस भविष्यवाणी को जानबूझकर पूरा किया। वे एक घोड़े पर भी सवार हो सकते थे। घोड़ा युद्ध और शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन उन्होंने गधा चुना क्योंकि गधा शांति, नम्रता और सेवा का प्रतीक है। यीशु कह रहे थे, मैं तलवार लेकर नहीं, प्रेम लेकर आया हूँ। मैं लड़ने नहीं, बचाने आया हूँ। जो लोग यीशु का स्वागत कर रहे थे उनमें से अधिकांश सोच रहे थे कि यह राजा रोमी शासन से उन्हें आजाद करेगा। वे एक राजनीतिक मसीहा चाहते थे, तलवार चलाने वाला, सेना लेकर चलने वाला। लेकिन यीशु का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। वो रोमी जंजीरों से नहीं, पाप की जंजीरों से आजाद करने आए थे। वो एक राष्ट्र को नहीं, पूरी मानव जाति को बचाने आए थे। यही कारण है कि कुछ ही दिनों बाद जब वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, वही भीड़ पलट गई। पाल्म संडे का आज हमारे लिए क्या अर्थ है? पाल्म संडे हमें पूछता है, क्या हम भी उस भीड़ की तरह हैं जो यीशु को अपनी मर्जी के अनुसार ढालना चाहते हैं? जब वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं तो हम होसन्ना गाते हैं, और जब नहीं करते तो हम पीठ फेर लेते हैं, या हम उन्हें वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, दीन, शांतिदूत, पाप से मुक्ति देने वाला राजा। पाल्म संडे एक निमंत्रण है यीशु को अपने जीवन में सही तरीके से स्वागत करने का। दूसरा, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं जबकि इस दिन यीशु का मृत्यु हुआ था? ये सवाल बहुत जरूरी है। गुड फ्राइडे ईसाई जगत के सबसे गंभीर और पवित्र दिनों में से एक है। इस दिन यीशु मसीह को क्रूज पर मृत्यु दंड दिया गया था। और यहाँ वो सवाल आता है जो बहुत लोगों के मन में उठता है, अगर इस दिन यीशु को इतनी क्रूर यातनाएं दी गईं, इस दिन उन्हें मार डाला गया, तो इसे गुड यानी अच्छा क्यों कहते हैं? यह बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे विश्वास की नींव है। उस दिन क्या हुआ था? वो काली रात से सुबह तक पाम संडे के कुछ दिन बाद यीशु और उनके शिष्य गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना के लिए गए। वहां रात को यहूदा, यीशु के अपने शिष्य, ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और शत्रुओं को पकड़वा दिया। फिर शुरू हुई एक के बाद एक क्रूरता। पहले महायाजक के घर में झूठा मुकदमा, रात भर की पूछताछ, फिर रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस को खुद पता था कि यीशु निर्दोष हैं। उसने 3 बार कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। फिर भी भीड़ के दबाव में आकर उसने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। यीशु को कोरे मारे गए, रोमी कोरे जिनमें हड्डियों के टुकड़े और धातु बंधी होती थी। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया।
उन्हें अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा और फिर गोलगोथा खोपड़ी की जगह पर उन्हें क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया। वो 3 घंटे क्रूस पर लटके रहे। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा छा गया था और 3 बजे यीशु ने कहा पूरा हुआ और उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी इसे गुड क्यों कहते हैं, यहां पर समझना जरूरी है। गुड फ्राइडे में गुड का अर्थ खुशी नहीं है। यह एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। पहला अर्थ, कुछ विद्वानों का मानना है कि गुड फ्राइडे मूल रूप से गॉड्स फ्राइडे यानी परमेश्वर का शुक्रवार या था। समय के साथ यह गुड फ्राइडे बन गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ, इस दिन जो हुआ वो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा गुड, सबसे बड़ी भलाई था। बाइबल कहती है कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया था। पाप की कीमत मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि वो वह कीमत चुकाई जो हम चुकाने में असमर्थ थे। रोमियो 5:8 में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्रूस पर एक अदला बदली हुई, एक दैवीय विनिमय। यीशु निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमें उनकी धार्मिकता मिल गई। 2 कुरिन्थियों 5:21 में पौलुस लिखता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यह हार की आवाज नहीं थी, यह विजय की घोषणा थी। ये कह रहे थे मनुष्य के पाप का कर्जा पूरी तरह चुका दिया गया। क्रूस पर मंदिर का विशाल पर्दा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी का प्रतीक था, ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका अर्थ था अब परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता खुल गया है। अब किसी मध्यस्थ की, किसी बलिदान की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने वह अंतिम और पूर्ण बलिदान दे दिया। गुड फ्राइडे दुख का दिन है, लेकिन वो दुख व्यर्थ नहीं है। वो दुख आपके और मेरे उद्धार के लिए था। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने निर्दोष बेटे को किसी दोषी की जगह मृत्यु दंड देता है ताकि वो दोषी बच जाए। यह परमेश्वर का प्रेम है, तर्क से परे, समझ से परे। यशायाह 53:5 में सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी और उसके मार खाने से हम छंगे हो गए। गुड फ्राइडे गुड इसलिए है क्योंकि उस दिन जो बुरा यीशु पर हुआ उससे हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई हुई। गुड फ्राइडे हमें रुकने का, सोचने का और उस क्रूस को देखने का निमंत्रण देता है। क्या हम उस बलिदान की कीमत समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि वो कीलें जो यीशु के हाथों और पांवों में ठोकी गईं, वो हमारे पापों के कारण थीं? गुड फ्राइडे कोई उदास या अभागा दिन नहीं है। यह वो दिन है जब परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम प्रकट हुआ। यह वो दिन है जब हमारी मुक्ति का मूल्य चुकाया गया। अपना नजर उठा के क्रूस की ओर देखिए, वहां आपके नाम का कर्ज चुकाया जा चुका है। तीसरा, ईस्टर क्या है और ईस्टर को इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ईस्टर ईसाई विश्वास का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद रविवार की सुबह को यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। यही पुनरुत्थान, यही रिजरेक्शन ईसाई विश्वास की नींव है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:14 में लिखा, यदि मसीह नहीं जिया तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यानी अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो पूरा मसीहत खोखला है, और अगर पुनरुत्थान हुआ तो यह सब कुछ बदल देता है। गुड फ्राइडे की शाम को यीशु के शरीर को एक नई कब्र में रखा गया। ये कब्र एक अमीर व्यक्ति यूसुफ अरिमतियाई ने दी थी। एक बड़े पत्थर से कब्र का मुंह बंद किया गया। रोमी सिपाहियों ने पहरा दिया, यहूदी अगुओं ने मुहर लगवाई। सबने सोचा यह कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन रविवार को एकदम सुबह जब कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर मसाले लेकर गईं, तो उन्होंने देखा पत्थर हटा हुआ है, कब्र खाली है। एक स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। उसी दिन यीशु अनेक लोगों को दिखे, पहले मरियम मगदलीनी को, फिर अन्य स्त्रियों को, फिर पतरस को, फिर एम्माउस के रास्ते पर 2 शिष्यों को, और फिर सभी शिष्यों को एक साथ। 1 कुरिन्थियों 15 में पौलुस बताता है कि एक बार तो यीशु एक साथ 500 से अधिक लोगों को दिखे। अब बात करेंगे ईस्टर का नाम कहां से आया। ईस्टर नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नाम एओस्त्र नामक एक प्राचीन देवी के नाम से आया, जिसका वसंत से संबंध था। लेकिन अन्य भाषाओं में इस त्योहार के नाम पुनरुत्थान से जुड़े हैं, जैसे स्पेनिश में पास्कुआ, फ्रेंच में पाक्स। ये सब इब्रानी पेसाख यानी फसह पर्व से आए हैं, और यह संयोग नहीं है। यीशु का पुनरुत्थान फसह के समय ही हुआ था। पुराने नियम में फसह का मेमना, जिसका लहू मिस्र में मृत्यु से बचाता था, नए नियम में यीशु मसीह के रूप में पूरा हुआ। क्या पुनरुत्थान सच में हुआ था?
यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या पुनरुत्थान वास्तविक था या एक किंवदंती? पहला प्रमाण है खाली कब्र। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो यहूदी अगुवे और रोमी अधिकारी यीशु का शरीर दिखा देते और यह आंदोलन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कब्र खाली थी। दूसरा प्रमाण है शिष्यों का परिवर्तन। गुड फ्राइडे की शाम को सभी शिष्य डरकर छुप गए थे। पतरस ने 3 बार यीशु को नकारा था, लेकिन ईस्टर के बाद यही लोग खुलेआम बाजारों में, मंदिरों में और राजाओं के सामने यह कहने लगे, यीशु जी उठा है। और इनमें से अधिकांश ने इस विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। लोग किसी झूठ के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन तब जब उन्हें लगे कि वो सच है। लेकिन जो सच जानते हों और फिर भी मरने के लिए तैयार हों, यह कुछ और ही बताता है। वे जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं और वे इसे सच मानते थे, क्योंकि झूठ जानकर कोई नहीं मरता, लेकिन सच मानकर लोग अंत तक खड़े रहते हैं। तीसरा प्रमाण है पौलुस की गवाही। पौलुस मूल रूप से ईसाइयों का घोर विरोधी था। वो उन्हें पकड़कर जेल में डलवाता था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जीवित यीशु से उसकी मुलाकात हुई और वो पूरी तरह बदल गया। इस व्यक्ति ने बाद में नए नियम की आधी से अधिक पुस्तकें लिखी। अब बात करेंगे ईस्टर क्यों मनाते हैं। ईस्टर केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक जीवन परिवर्तक सत्य का उत्सव है। पहला कारण है मृत्यु पर विजय। यीशु का पुनरुत्थान यह घोषणा करता है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए भी मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। दूसरा कारण है पाप से मुक्ति की पुष्टि। गुड फ्राइडे पर यीशु ने कहा, पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुका दिया। ईस्टर इस बात की मुहर है, परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। पुनरुत्थान एक रसीद है कि हमारे पापों का कर्ज माफ हो गया। तीसरा कारण है एक जीवित प्रभु। ईस्टर का अर्थ है कि यीशु केवल इतिहास की एक शख्सियत नहीं है, वो आज भी जीवित हैं, वो आज भी प्रार्थना सुनते हैं, वो आज भी लोगों से बात करते हैं। ईस्टर के अंडे और खरगोश ये कहां से आए? बहुत से लोग पूछते हैं, ईस्टर के साथ रंगीन अंडे और खरगोश का क्या संबंध है? ये परंपराएं वसंत ऋतु के उत्सवों से जुड़ी थीं, जो बाद में ईस्टर के साथ मिल गईं। अंडा नए जीवन का प्रतीक है। जैसे अंडे से जीवन निकलता है, वैसे ही कब्र से यीशु नए जीवन के साथ निकले। लाल रंग के अंडे विशेषकर पूर्वी ईसाई परंपरा में यीशु के लहू का प्रतीक हैं। लेकिन ईस्टर का असली अर्थ इन बाहरी प्रतीकों में नहीं, वो खाली कब्र में है। अब आइए इन तीनों दिनों को एक साथ देखें। पाम संडे, यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी वो आते हैं प्रेम के कारण। गुड फ्राइडे, वो क्रूस पर जाते हैं और हमारे लिए मरते हैं। वह 72,000 से भी अधिक स्वर्गदूत बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया प्रेम के कारण। और अंतिम है ईस्टर, वो मृत्यु से जी उठते हैं। यह साबित होता है कि वो सच में परमेश्वर के पुत्र हैं और यह वादा पूरा होता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जिएगा। यह 3 दिनों की कहानी केवल इतिहास की किताब में नहीं है, यह आपके जीवन के लिए है। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। ईस्टर का संदेश यही है, वो द्वार अब भी खुला है, वो आज भी जीवित है, वो आज भी आपकी प्रतीक्षा में है। क्या आप उस द्वार को खोलेंगे? अगर आज के इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप अपने सवाल भी कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उन्हें पढ़ने और जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर। ही इज रिजन, वह सच में जी उठा है।